हेलो फ्रेंड। आज की क्लास में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बट कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आती है। अब ऐसी इक्वेशन अगर हमारे पास आएगी तो किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है। तो बिफोर कैलकुलेटिंग द टोटल रेवेन्यू मैंने आपको बताया था कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पी इज इक्वल टू समथिंग वाली फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास डिमांड फंक्शन दिया है, हमें बोला है वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू बताइए एट द क्वांटिटी एट विच टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड। तो हम लोगों को टोटल रेवेन्यू चाहिए सबसे पहले। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। लेकिन सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो Q इज इक्वल टू 150 माइनस 10p। This implies 10p is equal to 150 minus Q. This implies P is equal to 15 minus Q upon 10। तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन के बाद मैं टोटल रेवेन्यू निकालूंगी। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब 15Q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 10 क्या आ जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू। नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू चाहिए जहां पे टोटल रेवेन्यू क्या है मैक्सिमाइज होगा। देखिए अगर एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता, आप नहीं भी सॉल्व करते ना तो भी आप आंसर बता सकते हैं। क्या होती है वैल्यू, मैंने आपको बहुत बार बताया था क्लास के अंदर कि जहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज्ड होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बट अगर मुझे निकालना भी है, ठीक है, अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी डी बाई डी क्यू टोटल रेवेन्यू विच इज इक्वल टू 15 माइनस 2Q अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 15 माइनस Q अपॉन 5। तो दिस इज बेसिकली माई मार्जिनल रेवेन्यू। तो मैं इसको पुट करूंगी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 15 is equal to Q upon 5। 50 Q is equal to 75। तो मेरे पास क्वांटिटी आ गई 75। अब मेरे को अगर प्राइस चाहिए, ठीक है, मेरे को अगर प्राइस चाहिए तो भी मैं निकाल सकती हूँ। कैसे, यहाँ पे Q की जगह 75 डालूंगी। बट मेरे को यहाँ पे क्या पूछा, मुझे बोला वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए। तो मुझे ये तो पता है कि दिस इज द क्वांटिटी एट विच टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज, बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्टली Q इज इक्वल टू 75 को यहाँ पे डालेंगे। तो at Q is equal to 75, MR is equal to 115 minus 75 upon 5, which comes to be 0। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा आंसर क्या आया, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। तो अगर आप नेट के एग्जाम में बैठे हैं तो अब आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज्ड है तो उस समय मेरा मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। तो मुझे इतनी सारी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैंने वो चीज दिमाग में रखी होती तो मैं डायरेक्टली बोलती कि एमआर की वैल्यू आने वाली है 0। क्लियर, समझ आया कि किस तरीके से हम कई बार शॉर्टकट से भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिर्फ वन थिंग समझाना चाहती थी, दैट इज कि मेरे को इस इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक दिस, सो दैट मैं आगे की कैलकुलेशन कर सकूं। एम आई क्लियर?